हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ले स्टोरी। प्राचीन युद्धों में कई युद्ध ऐसे थे जहां पे तलवारें और भालों से पहले ही युद्ध का नतीजा तय हो जाता था। सिर्फ युद्ध में लड़े जाने वाले तीरों के साथ और उसकी स्पीड के साथ। ऐसे हर युद्ध के अंदर एक हथियार सबसे इम्पोर्टेंट था और सबसे भयंकर था। उसका नाम था कंपोजिट बो। सो कंपोजिट बो सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो एक स्पीड और डिस्ट्रक्शन का एक सिंबल बन चुका था। तो आज की इस वीडियो के अंदर कंपोजिट बो है क्या और उसका किस तरीके से इस्तेमाल युद्ध के अंदर हुआ था और उसने किस प्रकार हिस्ट्री को बदल के रख दिया था, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब कंपोजिट बो की एग्जैक्टली ज़रूरत प्राचीन युग के अंदर क्यों हुई, क्यों मतलब क्यों महसूस हुई, तो उसका एक साधारण सा उत्तर है कि जैसे ही वक्त के साथ लड़ाइयाँ बढ़ने लगी तो लड़ाइयाँ एक छोटे से टाउन से निकल के बड़े बड़े मैदान तक जाने लगी। और जब खुले मैदान में, बड़े मैदान में जब लड़ाई लड़ने का समय आता था, उस वक्त सिर्फ हेवी इन्फेंट्री या पैदल सेना, जो एक नॉर्मल पैदल सेना है, वो काफ़ी नहीं थी। आपको अगर युद्ध को जीतना है तो आपको घुड़सवार दलों की भी आवश्यकता थी, यानी कैवलरी की आवश्यकता थी। और कैवलरी के अंदर भी एक ऐसा दल चाहिए था जो कि कैवलरी के साथ एक आर्चिंग अटैक भी कर सके, यानी एक बाणों की बौछार भी दुश्मन के ऊपर कर सके। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा था कि अगर कोई एक आर्चर दस्ता है जो कि कैवलरी के ऊपर बैठ के अटैक कर रहा है और साथ में एक बड़े बो के साथ अटैक कर रहा है, तो इस चीज़ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल था। बड़ा बो के साथ तीरंदाजी करना और दुश्मन को एक्यूरेसी के साथ अटैक करना बड़ा डिफिकल्ट था। तो उस कंडीशन के अंदर एक ऐसे बो की आवश्यकता थी जो कि छोटा था, ताकतवर था और ज़्यादा रेंज के साथ अटैक कर सकता था और एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकता था। तो उसी का एक फाइनल उत्तर बन के आया कंपोजिट बो। अब ये जो कंपोजिट बो है, इसके नाम से आपको पता चलता होगा कि कंपोजिट है, यानी कंपोजिट यानी एक किसी मटेरियल से नहीं बना है, कई सारे अलग मटेरियल से ज्वाइन करके एक नया बो बना है जिसको नाम दिया जाता है कंपोजिट बो। सो बेसिकली कंपोजिट बो बनता कैसे है? सो नॉर्मल अगर आप बो देखोगे तो एक किसी वुड से बनता है, लेकिन कंपोजिट बो एक वुड से नहीं बनता, उसमें वुड भी होता है, यानी जो लकड़ी होती है वो भी होता है, जो कि उसका मेन कोर पार्ट होता है, यानी जो बो का मेन पार्ट होता है वो लकड़ी से बनता है। लेकिन साथ में जब इस बो को बनाया जाता है तो उसमें एनिमल के हॉर्न्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी जो सिंग होते थे एनिमल्स के, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था जो कि कंप्रेशन के अंदर मदद कर देते। इसके अलावा जो उसकी जो बैक साइड होती थी, बो की जो बैक साइड होती थी, वहाँ पे एनिमल के सीन्यूज को लगाया जाता था, यानी पेशिया को लगाया जाता था। सो जिससे क्या होता था कि जब खींचा होता था, यानी बो को जब खींचा जाता है तो खींचने के अंदर वो एक खिंचाव को मदद कर सकता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव को मदद करके एक ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल के अंदर जो रखा जाता था बो के अंदर, उसको ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए मदद कर सकता था। साथ में यहाँ पे फिश के जो ब्लैडर ग्लूज होते थे वो इस्तेमाल किए जाते थे इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में। इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक छोटा साइज का कंपोजिट बो बनाया जाता था जो कि मैक्सिमम एनर्जी प्रोजेक्टाइल के अंदर स्टोर कर सकता था, काफ़ी एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकता था और एक बड़ी रेंज में अटैक कर सकता था। यही वजह था इसका नाम पड़ा कंपोजिट बो। ये बेसिकली जो सबसे पहले बनाया गया था वो खुले मैदान में रहने वाले स्टेपी कल्चर्स लोगों ने बनाया गया था, यानी यूरो एशिया से इसका एक कहा जा सकता है कि इसका फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे ये हर जगह फैलने लगा। एशिया हो या ईस्ट, नियर ईस्ट हो या इजिप्ट हो या एशिया में हो, यानी हर जगह ये धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी है कंपोजिट बो की फैलने लगी। अगर आप साइथियंस को देखेंगे, पार्थियंस को देखेंगे, हंस को देखेंगे और स्पेशली मंगोल्स को देखेंगे, ये सारे वो एम्पायर्स थे या फिर ये सारे वो जो दल थे, इन्होंने इसका सबसे अधिकतम इस्तेमाल बैटलफील्ड पे किया था। अगर कंपोजिट बो का यूज़ की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली दोनों तरह से यूज़ होता था, यानी इन्फेंट्री के लिए भी होता था, यानी जो इन्फेंट्री होती थी वो भी एज अ आर्चर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा लिथल तब बनता था जब ये घुड़सवार दलों के पास दिया जाता था, क्योंकि क्या होता था कि एक तो इसकी साइज छोटी थी, यानी एक छोटा कॉम्पैक्ट साइज का ये बो था और साथ में तेज आप उसको रीलोड कर सकते थे। और जब आप उसको फायर करते थे, दुश्मन के ऊपर फायर करते थे, तो बड़ा वो काफ़ी एक्यूरेट के साथ अटैक करता था, स्पीड के साथ अटैक करता था, जिससे क्या होता था कि वो आर्मर को बड़े आसानी से पियर्स भी कर सकता था, यानी छेद के दुश्मन को मार भी सकता था।
क्योंकि घुड़सवार दल इसको यूज कर रहा था, तो साथ में इस वेपन को एक और चीज बाय डिफॉल्ट मिल जाती थी, वो थी स्पीड। क्योंकि घोड़े जब दौड़ते थे तो वो बड़े तेज दौड़ते थे, और जब वो दौड़ रहे तो दौड़ते हुए भी ये क्या कर सकते थे, अटैक कर सकते थे। यानी मान के चलो अगर कोई सेना है और उसके पीछे कोई सेना उसका पीछा कर रही है, घोड़ों यानी उस घोड़ दल का पीछा कर रही है, तो वो भागते हुए उसका पीछा करेगी। लेकिन जब वो उनका पीछा कर रही होगी तभी जो जिसके पास ये आर्चर्स है, यानी जो घोड़दल है जिसके पास ये कंपोजिट बो वाले बो है, और वो आर्चरी कर रहे हैं, यानी बाणों की वर्षाव कर रहे हैं, तो वो भागते हुए उस फौज के सामने भागते हुए भी उस फौज को जो उसके पीछे पीछा कर रहे उनको अटैक करके मार सकते थे। यही वजह है थी कि ये कंपोजिट बो घोड़सवार आर्चर के साथ बहुत ज्यादा लिथल बन रहा था, क्योंकि वो उनको तीनों चीजें देता था, स्पीड भी देता था, एक्यूरेसी भी देता था, और साथ में एक अच्छी खासी रेंज भी देता था। यही वजह थी कि आने वाले वक्त के साथ जितना इसका इस्तेमाल बैटलफील्ड पे होने लगा, और जो इसके अंदर महारत जो आर्मीज इसके अंदर महारत हासिल कर चुकी थी, उन्होंने ना सिर्फ बैटलफील्ड को डोमिनेट किया बल्कि बड़े से बड़े एम्पायर को बड़े तेज गति से बनाया, यानी कम समय में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आपको कई नाम उसमें से पता होंगे, जैसे सबसे बेस्ट नाम अगर आप देखोगे तो मंगोल्स का नाम आता है। मंगोल्स का सबसे बेहतरीन अगर कोई हथियार था, या हंस का अगर सबसे बेहतरीन कोई हथियार था, तो ये कंपोजिट बो ही था, वो भी आर्चरी घोड़सवार आर्चरी के साथ था। एक आर्मी थी जो प्राचीन युग के अंदर सबसे ज्यादा अनबिटेबल थी, जैसे कि रोमन्स आर्मी भी पार्थियंस आर्मी के सामने हार गई थी, क्योंकि पार्थियन का सबसे बेस्ट अगर कोई वेपन उस वक्त था तो कंपोजिट बो था, वो भी घुड़सवार दल के साथ था। यही वजह थी कि रोमन्स लीजन्स यानी जो रोमन आर्मी सबसे बेस्ट आर्मी थी, वो भी पार्थियंस घुड़सवार आर्चर्स को हरा नहीं पाई थी। वक्त के साथ हंस ने और मंगोल्स ने पूरी दुनिया को डोमिनेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसी एक कंपोजिट बो के सहारे, जो कि वो घुड़दल के साथ इस्तेमाल करते थे। और फिर उनको पकड़ना या उनको बीट करना किसी भी उस वक्त के आर्मी के लिए आसान नहीं था। अगर मैं हथियारों की अगर बात करूं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंपोजिट बो विद घोड़दल के साथ सबसे ज्यादा डेंजरस था, और ऐसा हथियार था जो कि आपको स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ और एक लिथल अटैक के साथ सामने वाले आर्मी को बड़े आसानी से हराने का मादा रखता था। यही वजह थी कि ये इतना डिस्ट्रक्टिव था कि जिसके सामने कोई आर्मी टिक नहीं पाती थी, और ये बड़े आसानी से बड़े एम्पायर को बना देता था। अगर कंपोजिट वो इतना ही अच्छा था तो वक्त के साथ वो कम क्यों हुआ, यानी बैटलफील्ड पे उसका इस्तेमाल कम क्यों हुआ? इसके बड़े साधारण से दो रीजन आते हैं। सबसे पहले एक तो वो कंपोजिट बो था, यानी कई सारी चीज़ों से कंपोजिट हो रहा था, यानी कई सारी चीज़ें चाहिए थी जिससे वो एक बो बन सके, तो उसमें कई सारा समय लगता था, ऑलमोस्ट साल भी लग सकता था अगर कोई एक प्रॉपरली कंपोजिट बो का अच्छे से बनाना है तो। साथ में जब आप इस तरह का बो बना रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका मेंटेनेंस का भी काफ़ी इश्यूज था, यानी वो बड़े आसानी से वो ख़राब हो सकता था, ह्यूमिडिटी के अंदर या मॉइस्चर पकड़ने से आसानी से वो ख़राब हो सकता था। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी बदलने लगी थी, गन पाउडर आ चुकी थी, फायर आर्म्स आ चुके थे, तो उसका जो जो रेंज था कंपोजिट बो का, वो उतना फिर एक्यूरेटली फायर आर्म के सामने टिक नहीं पा रहा था। जिस वजह से क्या हुआ था कि वक्त के साथ जो कंपोजिट बो था वो कम होने लगा था, बैटलफील्ड से धीरे धीरे वो गायब भी हो गया था। लेकिन जब तक वो बैटलफील्ड पे रहा था, यानी वो टेक्नोलॉजी जो कंपोजिट बो की फायर आर्म आने से पहले तक बैटलफील्ड पे जिस तरह से उसने कहर मचाया था, इतिहास में उसका कोई और उदाहरण दूसरा नहीं मिलता कि एक छोटा सा बो जो इतने तेज गति से अटैक कर सकता था, एक्यूरेसी के साथ अटैक कर रहा था, और बड़े लीथल तरीके से आर्मीज को खत्म कर रहा था बिना उसके टच में आए। सो फाइनली मैं बस यही कहूंगा कि कंपोजिट बो ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी आर्मी के पास एक अच्छा बो जैसे कंपोजिट बो है, और साथ में एक अच्छा घुड़दल हो यानी कैवलरी हो, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अगर दुश्मन के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो बिना अपनी आर्मी को दुश्मन के सामने यानी क्लोज कांटेक्ट में आए बगैर भी आप दुश्मन की आर्मी को हरा सकते थे, वो भी बड़े लिथल तरीके से। तो यही कंपोजिट बो की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने बैटलफील्ड को पूर्ण रूप से डोमिनेट करके रखा था। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी प्रकार हिस्ट्री के रिगार्डिंग और स्पेशली मिलिट्री हिस्ट्री के रिगार्डिंग और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल लेस स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।